नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, अभी जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि अभी गया में हिंदू धर्मों के लिए सबसे एक बड़ा महोत्सव चल रहा है जिसका नाम है पितृपक्ष मेला। और आप देख रहे हैं इस पितृपक्ष मेला में मैं पहुंचा हूं आज गया जी, और गया जी के विष्णुपद मंदिर से ये लाइव आप देख रहे हैं। विष्णुपद मंदिर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि विष्णुपद मंदिर की जो ये व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं देखिए किस हिसाब से व्यवस्थाएं की गई है, और तमाम लोगों के लिए ये व्यवस्थाएं हैं। और व्यवस्था में पुलिस की चौकसी है, दर्शकों के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, असुविधा ना हो, इन तमाम चीज़ को लेकर के ये चौकसी है। विष्णुपद मंदिर का एरिया आ रहा है। हाँ, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भक्तों की भीड़ काफ़ी रहती है। और इसके बारे में मैं बता दूं कि विष्णुपद मंदिर जो है ये इसकी खासियत है, जो पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक धारणाएं हैं, और इसमें ये देखा जा रहा है कि विष्णु भगवान की कितनी कृपा हो पाती है। और आप देखिए, ये मेन गेट है विष्णुपद मंदिर का, और सीधी तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा हूँ केबीसी न्यूज़ पर। और यहाँ देखिए, अभी तो बारिश हुई है और भयंकर बारिश हुई है, लेकिन भक्तों की जो तादाद है वो कम नहीं हो पा रहे हैं। आप देखिए, इधर से विष्णुपद मंदिर के लिए लोग अंदर जाते हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, इतनी बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई है। आप देखिए, यहाँ भक्तों को रुकने के लिए पंडाल है, वाटरप्रूफ पंडाल है। मैं मंदिर के पास चलता हूँ और मंदिर की बाहरी चीज़ों को दिखाना चाहता हूँ कि हमारे साथ कुछ लोग भी हैं और हम उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। आप पंडा जी हैं यहाँ के? नहीं, तो मंदिर आगे है। तो देखिए, मैं मंदिर के अंदर घुस चुका हूँ, और ये गया जी से सीधी तस्वीर आपको केबीसी न्यूज़ दिखा रही है। और केबीसी न्यूज़ आप जहाँ भी देखें, चाहे वो किसी भी तरह के पर्व त्योहार हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्म और लोगों को एक साथ लेके चलते हैं। आप देखिए, ये विष्णुपद मंदिर है, आपको मैं सीधी तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। और ये है वो टेम्पल, ये है वो मंदिर, और इस मंदिर की खासी विशेषताएं हैं। और यहाँ कहा जाता है कि गया जी जो है वो मोक्ष की धरती है, और यहाँ जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं हैं कि लोग अपने पितृ को, अपने पूर्वजों को, दिवंगत पूर्वजों को यहाँ पिंडदान करते हैं। और पिंडदान करने का लाभ ये होता है कि पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप देखिए, विष्णुपद मंदिर का आप ये दरवाज़ा देख सकते हैं, सीधी तस्वीर केबीसी न्यूज़ पर। और इस जगह आपको अगर मैं बताऊं तो जो देखिए, पुलिस प्रशासन की बिल्कुल सुरक्षा दृष्टिकोण से इसकी सुविधा व्यवस्था के लिए किया गया है। आप यहीं के हैं साहब? जहाँ हम यहीं के हैं। क्या करते हैं यहाँ? हम यहाँ पूजा पाठ करवाते हैं, लोगों को उधार पिंडार्पण करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार पांडे। अशोक कुमार पांडे जी। आप पंडा जी हैं यहाँ के? हाँ, पंडा जी, पुरोहित जी पंडा जी के करते हैं। हाँ। हमें ये बताइए कि संक्षिप्त में कि इस जगह की क्या खास मान्यता है? बहुत बड़ा खास में है। रामचंद्र जी यहाँ अपने माता पिता को उद्धार करने के लिए आए थे। ये कथा कहानी है त्रेता के। 14 बरस राम जी वनवास रहे थे। 14 जी राजा दशरथ तेल में रहे थे। प्राश्चित तेल के जब तक बड़ा बेटा क्रिया नहीं करेगा तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा। 14 बरस के बाद आइन भगवान यहाँ पहुँचे थे। सीता महारानी के बैठा कर को पटी यहाँ संभाले थे। संध्या का समय हो रहा था। राजा दशरथ हाथ छान की बेटी पुत्र से बराबर में रहा है, कुछ भोजन दे दो। फिर बेड डूबने वाला है, बेड डूबने के बाद पिंडा नहीं पड़ता है, तो कहीं बालू यहाँ पर है पिताजी, कहीं बालू दे दो। 3 मुट्ठी बाली दे दिया। ब्रह्मा विष्णु में प्रसन्न हो गए। दशरथ जी को? हाँ। अच्छा। और दशरथ जी लेकर के चल गए प्रेसिला। रामचंद्र जी खोजने लगे, प्रसाद ही नहीं, तो फारस के सारे यहाँ लेकर के चल गए थे प्रेसिला। फिर वहाँ से पकड़ कर लाए पिताजी के,
और यहाँ देकर के मौजूदा हैं यहाँ कि जा पैर जही तब सत्य स्नेहु सो तहि मिलहु न कछु संदेहु। कहें कि मेरा संदेह मत करो, और प्रेम के साथ यहाँ पर बेटा तुम्हारा नाथ उद्धार हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्या कि लोकाभिरामम रन रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपदे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार पांडे। अशोक जी, आप ये बताइए कि भाद्रव शुक्ल पक्ष से जी कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, भादो नहीं, भादो शुक्ल पक्ष पक्ष से शुरू होता है, हाँ 6 तारीख से शुरू शुरू, हाँ हाँ 21 तारीख तक चलेगा। हाँ। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं हाँ। उस व्यवस्था के बारे में और जो श्रद्धालुओं की भीड़ आती है उसके बारे में कुछ अभी तक बहुत सही से ढंग जा रहा है। प्रशासन की सेवा सत्कार बहुत अच्छे हैं, डेगे डेग हो रहा है, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। अभी हमारे से कोई दिक्कत कहीं नहीं हो रहा है, सब बहुत अच्छे से हो रहे हैं। मंदिर जा सकते हैं, हाँ। मंदिर के पास जा सकते हैं, हाँ हाँ अभी जा सकते हैं। कोई रुक नहीं जाइए। देखिए, अभी मंदिर की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ और ये विष्णुपद मंदिर है और विष्णु भगवान का जो आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद पृथ्वी पर हर उस इंसान को मिलता है जो इस धरती पर जीव जंतु कोई भी हो, विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। और गया जी मोक्ष की धरती है और आप प्रशासनों की जो व्यवस्थाएं हैं वो देख सकते हैं। सीधी तस्वीर लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं केबीसी पे, और ये मोक्ष की धरती में जो आप देख सकते हैं कि विष्णु पद जो नाम दिया गया है, विष्णु जी का ये मंदिर है और यहाँ लाखों के तादाद में गया जी में लोग आते हैं और पिंडदान करते हैं। देश विदेश से लोग आते हैं और पिंडदान करते हैं। ये मोक्ष की धरती गया जी की सीधी तस्वीर, और देखिए आप पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीर देखिए, ये है विष्णु भगवान का मंदिर और इसी मंदिर में विष्णु भगवान विराजमान हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और ये तमाम चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये पूरे ऐसी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पिंडदान किया जाता है और पिंडदान के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है पूर्वजनों को। हम उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ की जो प्रशासन है या यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वो किस हिसाब से देख रहे हैं। आप पंडा जी यहीं के हैं? नालंदा जिला के। नालंदा जिला के हैं, यहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। यहाँ पूजन कराते हैं? जी हाँ। 6 तारीख से आप पूजन करा रहे हैं और यहाँ विष्णु भगवान का मंदिर है। हाँ। कैसे देखते हैं यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत श्रद्धा भाव से सच्चे मन से जो होते हैं वही पितृ का पूजन करने के लिए आते हैं। यही इसीलिए लोग ज़्यादा पुत्र चाहते थे कि कोई भी पुत्र हमारा आके गया श्राद्ध करे। हाँ। इसी अपेक्षा से गयासुर आशीर्वाद में मांग लिया कि जो भी पृथ्वी पर कितनों पापी क्यों न हो, गया जी में आकर पिंड दे, उसे आप मोक्ष देना होगा। विष्णु लोक को प्राप्त हो, रुद्र लोक में जाकर निवास करे, पितृलोक में निवास करे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। अच्छा, एक बात और बताइए हमको कि यहाँ की जो प्रक्रिया है, कोई पिंडदान करने आता है, देखते हैं देश विदेश से, अमेरिका इंग्लैंड से आते हैं लोग, तो प्रक्रिया में क्या क्या करना पड़ता है, कैसे पिंडदान करते हैं? प्रक्रिया में है सर्वप्रथम अपने पितरों को निमंत्रण देकर एक नारियल, पान कसैली, जनेऊ देकर अपने पितृ देवता को आवाहन करे। उसके बाद घर से यात्रा करे तो पुनपुन स्नान करे, जो पटना में पुनपुन घाट है पितरों का, वहाँ भी इसी तरह का है। और शुभ यात्रा वहीं से प्रारंभ की जाती है। वहाँ से आने के बाद यहाँ गयापाल पंडा के पास जाए, उनके आदेशानुसार तीर्थ गुरु वही हैं, उन्हीं को आदेश मिलने पर ही वो गया श्राद्ध करने के अधिकारी हो सकते हैं। बाबा, ये विष्णु मंदिर आप आए हैं और कितनी बार भी आए होंगे, कहाँ से आए हैं? हम औरंगाबाद बिहार के आए हुए हैं, लेकिन हम जेपी से नानी हैं
और जेपी सेनानी है। जेपी सेनानी हैं। कितनी बार से आ रहे हैं? बिहार सरकार के द्वारा सम्मानित हैं। हम विष्णु दर्शन का तो बहुत बार आए हैं, लेकिन इसमें पितृ यज्ञ में आए हैं और सरकार की व्यवस्था से हम प्रसन्न हैं। अच्छा। और ये जो फल्गु में पहले पानी नहीं रहता था, अब नीतीश सरकार की कृपा से जो पानी है और व्यवस्था है, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। बहुत प्रसन्न है नीतीश का सर्वांगीण विकास का जो कार्यक्रम है। और यहाँ तो अफसर लोग भी चुस्त दुरुस्त हैं। अच्छा, 17 तारीख को मोदी जी भी यहाँ आ रहे हैं। देखिए, मोदी जी धर्म का ढोंग करते हैं। हाँ। उनको धर्म पर कोई आस्था नहीं है। अच्छा। सनातन धर्म, देखिए सनातन धर्म जो है, धर्म पत्नी के साथ ही सब कार्य करने कहता है, और वो अपना धर्म पत्नी से अलग है। वो सनातनी नहीं है, वो सनातनी होने का ढोंग करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हम बोल रहे हैं, सो सार्थक बोल रहे हैं। वो धर्म का ढोंग करते हैं, वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक नहीं है। नहीं है, सिर्फ दिखावा है। सिर्फ दिखावा है। और देखिए, पॉलिटिक्स में जनता का ख्याल रखना चाहिए। बुजुर्गों का उनको ख्याल है, वेलफेयर काम करते हैं। वेलफेयर का जो भी कांग्रेस के जब आने से रेल में जो रियायत था, उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया। बुजुर्गों का जो भी रियायत था, औरतों को 50%, हम लोगों को 40%। 17 तारीख को आके क्या करेंगे? के आकर के वो धर्म का ढोंग करेंगे। सोचेंगे कि इसमें भीड़ में हमको मोदी कहवा में, और कोई बात नहीं है उनको। बिहार में नीतीश जी ठीक है। नीतीश जी ठीक है। नीतीश जी का एक काम भले इधर 13,000 जो अमीनों को बर्खास्त किया है या उन लोगों पर लाठीचार्ज किया है, ये नीतीश जी को चाहिए श्रमिक वर्ग पर ध्यान देना। श्रमिकों का हित का रक्षा करने के लिए वो समाजवादी हैं, और भाजपा का असर उन पर नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, ये तो राजनीतिक बात हो गई, लेकिन विष्णुपद मंदिर, बात ये है कि गया तीर्थ जो है, तीर्थों का तीर्थ है। तीर्थों का तीर्थ है, मोक्ष की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, मोक्ष की भूमि है। और पितरों के लिए सर्वाधिक पवित्र स्थान यहाँ श्राद्ध का है। इसके बाद नाभि पर पिंड पड़ता है नैमिषारण्य में, और सिर पर पिंड पड़ता है बद्रिकाश्रम में। तत्पश्चात लोग भागवत सुनते हैं और भंडारा करते हैं। तो ये प्रतीकात्मक, ये समझिए विष्णु मंदिर जो है, की कटोषु गया पुण्यम, नदी पुण्यम पुनः पुनः, पुण्यम चमन आश्रम पुण्यम राजगृही बनम। एक बार ये श्लोक फिर से बोल दीजिए। बात यह है कि बिहार में यही 4 वो पुण्य स्थान है। कीकट प्रदेश कहते हैं बिहार प्रदेश को। कीकटेशु गया पुण्यम, नदी पुण्यम पुनः पुनः, पुण्यम चमन आश्रम जो देवकुंड का मंदिर है, और पुण्यम राजगृही बनम। ये 4 पुण्य स्थान है और इसका बहुत महत्व है। और इस गया स्थान को जो नीतीश जी ने गंगा ला दिया, ये तो भागीरथी के ऐसा, ये तो बहुत बड़ा काम किया। और इस पुण्य से उनका वंश वृद्धि होना चाहिए और उनको सब तरक्की होना चाहिए। सब तरक्की होगी। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ भगवान का जो मंदिर है, किधर है मंदिर, मैं एक झलक आप दर्शकों को ज़रूर दिखा देना चाहता हूँ कि अभी आप देखिए भक्तों की टोली, और यहाँ विष्णुपद मंदिर में लोग आने के लिए ललायित रहते हैं। और कहा जाता है कि जब बुलावा होगा भगवान का तो लोग यहाँ आएंगे, और तभी लोग आते हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ भक्तों की भीड़ देखिए, और लोग किस श्रद्धा भाव से यहाँ पहुँच रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, नहीं अलाउड है, नहीं हम लॉट, कोई बात नहीं, आपका कोई बात नहीं। अगर अलॉट नहीं है तो यहाँ अगर आपको लग रहा है अलॉट नहीं है तो हम नहीं करेंगे, हम लाइव दिखा रहे हैं आपको। हाँ हाँ, जो भी है। तो यहाँ की हम व्यवस्था के लिए कुछ लोगों से बात करते हैं। व्यवस्थापक है हमारे साथ। हम पटना से आए हैं लाइव करने के लिए, और बहुत नाम सुना है गया जी में विष्णु मंदिर। क्या कुछ बोलिए इसके बारे में, और यहाँ की पब्लिक से पूछिए। पब्लिक ने तो बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। तो देखिए, व्यवस्थापक प्रणाम कर रहे हैं भगवान को कि यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। और
इन तमाम चीज़ को लेकर के चूँकि मंदिर में जो है सो कहा जाता है कि अनुमति नहीं है, लेकिन बाहर से आप सारी चीज़ को दिखा सकते हैं। आप देखिए यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ है और हम आपको उन पहलुओं को भी दिखाएंगे जहाँ कि पंडा लोग पिंडदान को लेकर के अपनी अपनी बातें कहते हैं, अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के बोलते हैं। ये भी हम आपको दिखाने का निकल सकते हैं इधर से, किधर से। तो मैं आपको ये देखिए, ये एग्ज़िट गेट है और यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो विष्णुपद मंदिर का एक बहुत बड़ा मान रहता है और बहुत बड़ा महत्व है विष्णुपद मंदिर का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये भक्तों की भीड़, मैं आपको पीछे भी दिखाना चाहता हूँ। चूँकि गया जी आने का मेरा मकसद ये था कि यहाँ विष्णुपद मंदिर को लेकर के दिखाने का मकसद ये था कि विश्व प्रसिद्ध ये स्थल है और विश्व प्रसिद्ध स्थल को लेकर के ये धार्मिक मान्यताएं हैं कि विष्णु भगवान का जो है वो आशीर्वाद सर्वोपरि है और जहाँ श्री रामचंद्र और माता सीता यहाँ आकर के पिंडदान की थी, उनका जो महत्व रहा है वो पूरे विश्व में प्रचलित है। और यहाँ की एक एक मिट्टी में विष्णु भगवान के आशीर्वाद से बने होते हैं। मैं आपको इनकी जो कुछ मान्यताएं होंगी उसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो आप देख सकते हैं, यही है खूबसूरती, सनातन धर्म का यही है खूबसूरती। और आप गया जी अगर आते हैं तो विष्णुपद मंदिर अवश्य आइए। कहा जाता है कि गया जी में इसका जो महत्व है वो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है पिंडदान और पितृपक्ष को लेकर के। गया हिंदुओं के एक पवित्र स्थान है जहां पितृपक्ष के दौरान लाखों लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। मान्यता ये भी है कि पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। खास तौर पे अगर गया का नामांकन अगर कहा जाए तो कहा जाता है कि गया का जो नामांकन हुआ वो गयासुर नामक राक्षस की पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसका भगवान विष्णु ने द्वंद्व युद्ध में वध किया था। ये भी मान्यताएं बताई जाती है। तो धर्म की नगरी के नाम से विख्यात है और देश विदेश के लोग यहाँ पहुँचते हैं 15 दिन के इस पितृपक्ष मेले कहें या महाकुंभ के तौर पर आप मान सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको अपने सनातनी और हिंदू धर्म की एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। तो आपने देखा और गया जी के लिए ये विष्णुपद मंदिर की तस्वीरों से मैंने रूबरू कराया आपको। और ये लाइव आपको कैसा लगा इसको आप अपनी कमेंट दे करके, अपनी प्रतिक्रिया दे करके हमें आप बता सकते हैं। फिर से हम नए चीज़ों को लेकर के आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।